चेयरमैन साहब, ये पानी का मसला जो है कराची के, दिस इज अ फेस्टरिंग वूंड। 2003 से जो है कराची के लोग जो है सफ़र कर रहे हैं इसके अंदर, और इसका सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल जो है वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट भी इसके रिस्पॉन्सिबल है। कराची जो है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, जो कराची की जो अहमियत है, उसको पानी देने के लिए किसी की इंटेंट ही नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट की है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी। बेसिकली वो अपनी जिम्मेदारियों से अपने पीछे हटाते रहे। फाइनली उन्होंने तय किया कि 25 अरब रुपए के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। PC1 बनी, और इतनी गंदी PC1 बनाई कि उसका पूरा का पूरा डिज़ाइन जो था वो बेकार डिज़ाइन था। नतीजा ये हुआ कि उसको कैंसिल करना पड़ा। फाइनली उसके बाद हमारी, जब उस ज़माने में हम थे, हमने कोशिश करके इसको ट्रांसफ़र कराया फेडरल गवर्नमेंट के पास। फेडरल गवर्नमेंट में 126 बिलियन से इस प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा काम शुरू किया गया। फेडरल गवर्नमेंट भी, जो पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट की जो नेग्लिजेंस है कि जी जनाब 40 बिलियन रिक्वायर्ड थे इस प्रोजेक्ट को इस साल ख़त्म करने के लिए, 25 में ख़त्म हो जाता है, उन्होंने सिर्फ 8.2 बिलियन रखा है इसके अंदर। ये देखें, ये संजीदगी है कराची के बारे में कि 40 बिलियन की रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, वहाँ 8.2 बिलियन रखा। अब जो ये PC1 है ये रिवाइज हो चुकी है, ये 172 बिलियन पे चली गई है। मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि जनाब ये 126 बिलियन में कंप्लीट करेंगे, ये 172 बिलियन में कंप्लीट करेंगे इसको। दूसरा ये जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन सर, 1 क्वेश्चन प्लीज। चलिए बात मुकम्मल करें सर। कमाल करते हैं आप सर, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, आप इसको ऐसे ही उड़ाने जा रहे हैं। ये बात मुकम्मल करें। इसके सर बाकी इसके टोटल चार कंपोनेंट हैं, ये एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, 3 कंपोनेंट जो इसके हैं, एक है कर्री बेगारी जिसके अंदर पानी आना है दरिया सिंध से किंजर लेक के अंदर, उसके ऊपर भी काम स्लो है। दूसरा हिस्सा इसका जो इसका आगमेंटेशन का है, जिसके अंदर 96 किलोमीटर लाइंस डालनी है और अभी 500 मीटर लाइन भी नहीं डाली गई है कराची के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चौथा कंपोनेंट इसका जो है पावर हाउस बनना है 50 मेगावाट का, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो भी जीरो है। मुझे ये बताएं कि तमाम जो लोग जो गवर्नमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट्स जो हैं ये किसके लिए काम कर रही हैं? अगर पीने का पानी नहीं दे सकती है तो इनको चाहिए घरों में बैठ जाए जाके। थैंक यू जी साहब, थैंक यू। आपका क्वेश्चन आ गया जी, आपका क्वेश्चन आपका आ गया जी। तकरीर अलाउड नहीं है इसमें जी। जी ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया जी मोइन वटू साहब। जी साहब, थैंक यू जी मोइन वटू साहब। इसमें एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जी 71 बिलियन जो इसकी मज़ीद जो अभी रिक्वायरमेंट है वो प्लानिंग डिवीज़न में, वो भी इंशाल्लाह ताला विद इन टाइम हमें रिसीव भी हो जाएंगे, और हम जो कमिटमेंट मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। जहाँ तक शहर में कराची सिटी में सप्लाई का ताल्लुक़ है तो उस सिलसिले में मेरी तजवीज़ है, बल्कि सारे दोस्तों की ने भी ये चाहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की वहाँ मीटिंग रख लें, उसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स भी हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो सारे आ जाएंगे। वहाँ इस बात की तयन हो जाएगा कि कितना काम कहाँ पे नामुकम्मल है, और उसके मुकम्मल करने के लिए इंशाल्लाह ताला वहाँ ही डिसीजन हो जाएगा। शुक्रिया। मोहम्मद मोइन आमिर पीरजादा साहब नॉट प्रेजेंट। सैयद हफीजुद्दीन साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में इस मसले पे रोशनी जावेद हनीफ साहब ने बड़ी तफसील से टेक्निकली डाल दी है, और जो सूरत हाल कराची की है, मैं सिर्फ आपकी इस हाल की इस तवज्जो उस तरफ दिलवाना चाहूँगा कि पानी का मसला इतना सीरियस है कि इसका तस्वुर नहीं किया सकता। ख़ुद मैं इंडस्ट्रियल एरिया का MNA हूँ, उससे पहले MPA भी वहाँ से था। मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी की वजह से और बिजली की वजह से तमाम इंडस्ट्री बंद है, और ये जो अभी बात हुई है कि इस मसले को, इस इशू को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप अपनी ये ऑब्जर्वेशन भी दे दें कि सिंध गवर्नमेंट के मुताल्लिका महकमे और सिंध गवर्नमेंट भी उसके अंदर हाजिर हो, उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर,
ये ऑन रिकॉर्ड ये बात आ जानी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी कोताही बेशतर और ये 9-10 बिलियन से बढ़कर और 127-28 बिलियन पे चला गया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए लगता यह है कि कराची को प्यासा रखने की तमाम तदबीरें पूरी तरीके से कारआमद की जा रही हैं। हम मुतालबा करते हैं कि पूरी तरीके से मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों कराची के पानी के मसले पर को एड्रेस करे और इसको हल करने के लिए तरीक़ेकार निकाले। मेरा सवाल यही है कि अब इसमें जो मौजूदा बजट है इसमें कितनी रकम रखी जा रही है, इसके बारे में तफसील बताएँ। हफीजुद्दीन साहब, सारे स्टेक होल्डर्स मीटिंग में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। जी मोइन भट्टू साहब प्लीज़। जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मज़ीद तो 71 बिलियन की ज़रूरत है, और जहाँ तक इस मामले का मुकम्मल तौर पे तयन करने का सवाल है, तो वो अगर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी तमाम मुतल्लिकीन को वहाँ वो मीटिंग में इनवाइट भी कर सकते हैं और वहाँ इसका तयन भी हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो मेरे दोस्तों को जो शिकायत है, ये यकीनन कराची में पानी की सप्लाई का मसला एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी हल होने जा रहा है कि 260 मिलियन गैलन पर डे इस मंसूबे से सप्लाई जारी होगी। नो क्रॉस टॉक प्लीज, बैठिए प्लीज। जी मोइन भट्टू साहब। जी मेरा ख्याल है इसके बाद इसके जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके बाद कोई मसला नहीं रहेगा। जब वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं बार बार यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2026 जो है ना उसमें ये मुकम्मल हो जाएगा दिसंबर में। जहाँ तक सूबाई हुकूमत से मुतल्लिका जो भी काम करने वाला है, मैं सूबाई हुकूमत से भी रब्ता करूँगा कि वो भी विद इन टाइम जो पानी की सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए वो भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मुबारक ज़ेब साहब प्लीज। जी कमेटी का कह दिया है, सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। मोइन भट्टू साहब प्लीज इंश्योर करिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आज मैं इस मुअज़्ज़ज़ जवान की तवज्जो एक नहायत संगीन मसले की तरफ मबजूल कराना चाहते हूँ कि क़बाइल इज़्ज़ा बलख़ुसूस ज़िला बाजोल कई सालों से बदअमनी का शिकार हैं। हालात इस कदर तशवीशनाक हो चुके हैं कि आम शहरी ख़ुद को गैर महफूज महसूस करता है। जी एक मिनट। जी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया उसको। जी मुबारक। अफसोस के साथ कहना पड़ता कि इस बदअमनी में सबसे ज़्यादा असर हमारी बेगुनाह आवाम पर पड़ रहा है। ये वाक़यात स्पीकर साहब नाकाबिल बर्दाश्त है, जिसमें हमारे मासूम बच्चे महफूज नहीं हैं। स्पीकर साहब, गुज़श्ता 2 महीनों से अफ़गानिस्तान की जानिब से 25 से ज़ायद मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं। कल रात इंजरी चेक पोस्ट के सामने एक घर पर मार्टर गोला गिर गई